हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुष्मिता एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। तो इतना सारा पार्सल, ये ट्रॉली देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं कहीं तो कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले बताती हूँ कि ये सारे पार्सल मैंने इकट्ठा कर लिया था। बहुत दिन से मैंने प्लान करके सब आउटफिट्स मंगवा रही थी, तो मैंने सोचा था कि एक ही बार में जब पैक करूँगी तभी सब अनबॉक्सिंग करके देख भी लूँगी कि कैसा क्या है। हाँ, कुछ आउटफिट्स मैंने ओपन करके साइज़ वगैरह चेक कर लिया था। मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन ही ली थी, लाइक मिंत्रा, सवाना, एंड बाकी कुछ मैंने ऑफलाइन भी खरीदी थी। तो ये सबसे पहले मैंने जितना भी मेरा क्लोथ्स था वो मैंने ट्रॉली पे रखा। उसके बाद जो मेकअप आइटम्स जो चाहिए मैंने वो सब पैक कर लिया। वो भी मैंने बहुत सारा न्यू ही ख़रीदा था, क्योंकि कुछ अगर लीकेज रहता है तो वो पूरा बैग ही ख़राब कर देता है, और वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट मेरा ख़त्म ही होने वाले थे। तो इस मौके पे मैंने सब नया ही ले लिया। और फिर हम लोग ने जितना भी ज़रूरी सामान है बहुत याद करके अच्छे से वो सब पैक कर लिया। और बहुत सारा खाने का स्नैक्स भी हम लोग ने ले लिया। हम लोग ने कुरकुरे, स्नैक्स वगैरह सब अलग से यहाँ से ले ली थी। और फिर ये है मेरे एयरपोर्ट का आउटफिट। ये भी न्यू था, ये मैंने पूरा सेट ही मैंने मिंत्रा से मंगवाया था। और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। हम लोगों के घर से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी फॉर ए सेफर साइड हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकले। और यहाँ पे हम लोगों का प्यारा सा कोको आ गया। हमको बाय बोलने के लिए उसको पता चल गया कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहीं भी जाने के टाइम यही ख्याल आता है कि काश हम लोग कोको को भी साथ में ले जा सकते हैं, बट येस ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था। गाइस, हम लोग जा रहे थे दुबई। तो येस, हम लोगों का कोलकाता से फ़्लाइट था और वो एक कनेक्टिंग फ़्लाइट था, जो कि हम लोग हैदराबाद से फिर नेक्स्ट हम लोगों का दुबई का फ़्लाइट था। तो अभी हम लोगों का सुबह 9:30 से फ़्लाइट था, तो हम लोग 3 घंटा पहले पहुँच गए थे एयरपोर्ट में। और वहाँ पर जाके सुबह हम लोग को तो लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ पर बर्गर किंग ओपन था, तो वहाँ से हम लोग ने बर्गर मंगवाई। मैं खा रही थी वेज, और मेरे हस्बैंड को उसको तो दिन रात हर टाइम लाइक नॉनवेज ही चाहिए। तो उसने तो नॉनवेज बर्गर तक ठीक था, बट उसने उसके साथ क्रिस्पी ये फ्राइड चिकन वगैरह भी मंगवाया। आप ही बताओ सुबह कौन खाता है ये सब इतना ऑयली सामान। बट छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं उनको बोल के, उनको तो खाना ही है। टिकट करते टाइम हम लोगों का फ़्लाइट का एक्चुअल टाइम था 1:30 बजे के आसपास, जो कि हम लोगों को पहुंचाने वाला था हैदराबाद लाइक 2-3 घंटे में पहुंचा देता। और फिर हम लोगों को 7:30 से दुबई का फ़्लाइट था। बट पता नहीं 2 दिन पहले हम लोगों को सडन मेल आया कि टाइम रिस्केड्यूल हुआ है। तो हम लोगों को सुबह 9:30 से फ़्लाइट था, और फिर हैदराबाद 12 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर हम लोगों को एक लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना था, जो कि था सबसे बड़ा टास्क, क्योंकि वहाँ पे 7:30 से हम लोगों का नेक्स्ट दुबई का फ़्लाइट था। एंड हम लोगों का फ़्लाइट था एयर इंडिया। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, लाइक मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, आपको पता ही है ऑब्वियसली क्यों। और येस, टेक ऑफ हो गया तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। और फिर हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिली थी। ब्रेकफास्ट काफ़ी फ्रेश था। और येस, मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं आराम से यहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिंग कर रही थी, बट उसके बाद मैं सो गई थी। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे हैदराबाद। और जैसे ही हैदराबाद पहुँचे, हम लोग सबसे पहले चले गए इमिग्रेशन पे। तो यहाँ पे हम लोगों को लगा था कि लाइक हम लोग इमिग्रेशन होके अंदर लाउंज पे जा सकते थे, क्योंकि हम लोगों का जो नेक्स्ट फ़्लाइट था हैदराबाद से दुबई वो बिज़नेस क्लास पे था। तो वहाँ पे हम लोगों को लाउंज एक्सेस था। तो हम लोगों को लगा था कि इमिग्रेशन करके हम लोग आराम से लाउंज पे चले जाएंगे, वहाँ पे आराम करेंगे। बट हम लोगों के साथ एक कांड हो गया। क्या कांड हो गया? बोलो, कांड हुआ। क्या हुआ? हम लोग के साथ क्या कांड हुआ? कांड हो गया। हम लोगों का फ्लाइट है कितने बजे? 7:30 बजे फ्लाइट है, और हम लोग घर से बैठे हुए हैं। बोल रहा है 3 घंटा पहले से आप 3 और 3 घंटा घंटा पहले पहले आइए। ही आप ये बहुत लोग पहले आ अलाउ गए हैं, करेंगे 3 घंटा पहले। इमिग्रेशन में। नहीं तो अभी यहाँ पे बैठ के वेट करना पड़ेगा। बाहर भी जाने नहीं दे रहा और हाँ, अंदर भी आने नहीं दे रहा, बीच में बैठे हुए। अभी यहीं पे वेट करना पड़ेगा हम लोगों को 3 घंटा विदाउट एनी फूड एंड वाटर। हाँ, वाटर मिल गया है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा गलती हम लोग ना करें। चाहे वो बिजनेस क्लास हो, कोई भी क्लास हो, 3 घंटा पहले कोई भी एंट्री नहीं करने देंगे। सो येस, यहाँ से हम लोगों को एक लेसन मिला कि ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करना है। एंड येस, देखो गलती होगा तभी तो सीखेंगे ना। हम लोगों का मेन गलती था कि हम लोग ने एंट्री कर लिया था, कि हम लोगों को लगा था हम लोग जा पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो गया था कि हम लोग ना बाहर जा पा रहे थे ना अंदर जा पा रहे थे। ये 3 घंटा 3 साल जैसा लग रहा था सच में। और जैसे तैसे टाइम स्पेंड हो ही गया। फिर हम लोगों को ये इनकम प्राइवेट लाउंज में हम लोगों का एक्सेस था। तो हम लोग यहाँ पे जाते ही पहले तो बुक्कर जैसा एकदम खुद पड़े मेन्यू पे।
एम्बियंस इसका काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था और स्टाफ बिहेवियर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जाते ही आपको वहाँ पे वो लोग लाइक ऐसे वेट नहीं कराएंगे, आते ही आपको मेन्यू कार्ड पकड़ा देंगे कि आपको जो भी ऑर्डर करना है, जो भी अवेलेबल रहेगा उनके साथ वो लोग तुरंत ला के देंगे। बस मैं एक चीज़ मिस कर रही थी, काश यहाँ पे एक मसाज चेयर होता, बट नहीं, जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। तो ये सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक मोहितो ऑर्डर किया था, तो मोहितो काफ़ी अच्छा था। और फिर हम लोग ने नगेट्स ऑर्डर किया था, मेरा वेज था और मेरे हस्बैंड का ऑब्वियसली नॉन वेज था। और फिर हम लोग लंच पे यहाँ पे मैंने तो प्रॉन्स मंगवाई थी विच वेज बिरयानी, जो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और फिर हम लोग ने अच्छे से बहुत चिल करके, मैं तो सीरीज़ देख रही थी और यहाँ का सनसेट व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा था। और क्या चाहिए, ऐसे तो मैं 4-5 घंटा भी ऐसे यहाँ पे बैठ के रह सकती थी। और फिर जाने से पहले हम लोग ने कॉफ़ी ट्राई किया और फिर हम लोग निकल गए थे। थोड़ा सा ही टाइम बचा था तो सोचे थोड़ा सा एयरपोर्ट भी इधर उधर घूम लेते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट हैदराबाद एयरपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा क्लीन था एंड बहुत ज़्यादा लाइक शॉप्स भी, ब्रांड भी अवेलेबल थे अंदर में। तो येस, हम लोग अभी जाने वाले थे, हम लोग का यही गेट नंबर था 26A। कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? बस अब चलेंगे दुबई, तब बताएंगे। दुबई में बताते हैं। ओके। सो ये ट्रिप को लेके हम दोनों सच में बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि बहुत दिन से ये हम लोगों के बकेट लिस्ट में था। और येस, ये आप लोगों को बता दूं, हम लोग कोई टूर एंड ट्रैवल के साथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने से सब प्लान किए हैं। सो टिकट से लेके वीज़ा से लेके सब हम लोग ने खुद से ही किया था। और कैसे पूरा ट्रिप हम लोग कंप्लीट किए, ये देखने के लिए आपको करनी है मेरे चैनल सब्सक्राइब और आगे की ब्लॉग्स भी देखनी है। सो बिज़नेस क्लास में भी हम लोग फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, तो इसके लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड जाते ही हम लोगों को सबसे पहले कुछ फ्रेश एकदम जूस ऑफ़र किया गया था, फिर हॉट एंड कोल्ड टॉवल दिए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है किसी के भी सामने वैसे कैमरा ओपन करने, रिकॉर्ड करने में। अभी न्यू व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो शायद बाद में आदत हो जाए, तो इसीलिए मैं बस बता रही हूँ कि क्या क्या हम लोगों को सर्विस दिया गया। टू बी ऑनेस्ट मेरा जो एक्सपेक्टेशन था बिज़नेस क्लास का वो और थोड़ा हाई था, बट येस मुझे बाद में पता चला वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। अगर आप कुछ और भी लग्जरी टाइप का एयरलाइन पे ट्रैवल करोगे लाइक एमिरेट्स वगैरह, तो उसका इंटरनल व्यू कुछ अलग ही होता है। तो येस, यहाँ का भी एयर इंडिया का भी कुछ ख़राब नहीं था, सर्विस बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम लोग ने एक शैम्पेन ऑर्डर किया था, सोचे कि फ़र्स्ट टाइम ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो येस, वो भी काफ़ी अच्छा था, मैंने 2-3 सिप ट्राई किया। और फिर हम लोग ने डिनर पे, जो मैंने ऑब्वियसली वेज ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड ने चिकन का कुछ डिशेस ऑर्डर किया था। और जैसे ही खाना आया, सच में ये एक्सपेक्टेशन के बाहर था, खाना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था एंड गर्म भी था। तो येस, मैं तो खाना देख के बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि टेस्ट भी इसका सबका बहुत अच्छा था। फिर लाइट्स ऑफ हो गई और हम लोग ने 1 घंटे का नैप ले लिया। मैं बीच बीच में उठ के चेक भी कर रही थी कि हम लोग दुबई पहुँचे या नहीं। तो येस, ऊपर से ये कुछ ऐसा व्यू मुझे देख के पता चल गया कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। सो जैसे ही हम लोग दुबई एयरपोर्ट में पहुँचे, सबसे पहले तो यहाँ का सीन देखिए, मतलब बैगेज कलेक्शन करने के लिए भी हम लोग को बाई मेट्रो जाना था। सो आप बस सोचो कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है कि बैगेज कलेक्शन करने के लिए भी हम लोगों को इनका ये इंटरनल मेट्रो यूज़ करना पड़ रहा है। सो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।